Students, myself Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewadi. Now, chapter number 8, coordination compound for 12th class. In last lecture, we have already discussed what is the meaning of ligands and what is the meaning of central metal atom. And inorganic compounds can be divided into 3 categories. ओके बेटा, तो बेटा अब अपन जो स्टार्ट करेंगे इसके अंदर वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको बता भी दिया था पहले. अब अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर लिगेंड्स. लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे अपन. तो सबसे पहले अगर मान लो सिंपल आपसे पूछ ले व्हाट आर लिगेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है द डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस. डोनर एटम हो सकता है बेटा, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है. विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को. विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको बेटा, सेंट्रल मेटल एटम को. तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड्स. और ये क्या बना लेगा, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा. ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं जो लिगेंड की नेचर होगी वो लेविस बेस होगी, इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, लेविस एसिड होगी. तो डेफिनेशन लिगेंड्स की एक बार और रिपीट कर देते हैं. द डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. अब बेटा हो सकता है यहां पर अगर बेटा ओनली वन डोनर एटम है तो आपको ध्यान रखना है उसका जो प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे. अगर लिगेंड्स एक ही डोनर एटम यूज कर रहा है तो उसको अपन क्या नाम देंगे, ध्यान रखना. या तो आप बोल दीजिए मोनोडेंटेट या आप बोल दीजिए यूनिडेंटेट. ये टर्म्स है. जैसे मोनोडेंटेट है, इसको मैं डिवाइड करूं तो मोनो या यूनी, इनका मतलब तो क्या हो गया, वन हो गया. और यहां पर जो डेंटेट वर्ड ले रहे हैं तो इसमें डेंट जो वर्ड है इसका मतलब एक टूथ से लिया गया है. ठीक है, तो एक टूथ का मतलब एक डोनर एटम. क्लियर. तो ये मोनो का मतलब वन या सिंगल हो गया और डेंट का मतलब क्या है, टूथ, यानी डोनर एटम के बारे में बता रहा है. तो एक डोनर एटम है तो उसको अपन क्या बोल देंगे. अब मैं कह सकता हूं इफ वन डोनर एटम इज यूज टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड या फिर क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड. तो बेटा सबसे पहले अपन मोनोडेंटेट के अंदर मैं आपसे क्या ले रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. अच्छा, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको न्यूट्रल लिगेंड्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखना है. जैसे मैंने लिया वाटर, अमोनिया, मिथाइल अमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड. वाटर ले लिया, अमोनिया, मिथाइल अमाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड. देन इसके बाद फिर मैंने लिया बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद फिर मैंने यूज किया फॉस्फीन. फॉस्फीन के बाद फिर अपन ले रहे हैं यहां पर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देन यूरिया एंड द लास्ट वन पायरिडीन. तो आपको ध्यान रखना है ये न्यूट्रल के अंदर जो मोनोडेंटेट लिगेंड है ये बेटा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काम आएंगे. अच्छा, सबसे पहले इनका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है. अगर मैं वाटर की बात करूं तो अपन सब जानते हैं फॉर्मूला H2O होगा. अमोनिया की बात करें तो बेटा क्या होगा, NH3 होगा. मिथाइल अमाइन की बात करें तो बेटा CH3 NH2 अपन लेंगे. ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड CO कंसिडर करेंगे. नाइट्रिक ऑक्साइड यहां पर लेंगे बेटा NO. फॉस्फीन फॉर्मूला होगा PH3. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ध्यान रखना ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यानी यहां से 3H रिमूव करके और क्या ऐड कर देंगे, फिनाइल ग्रुप. फिनाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 का होल थ्राइस P. ठीक है. यूरिया, यूरिया तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला होगा NH2CO NH2. और लास्ट वन पायरिडीन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PY. सिंबल है इसका, पायरिडीन का PY. फॉर्मूले की बात करें पायरिडीन के तो फॉर्मूला होगा इसका C6H5N. इसको आप ऐसे भी शो करके आ सकते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, सॉरी C5H5N, और ये बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. तो ये मैंने कौन से लिए, न्यूट्रल लिए. अच्छा जी, अब
यहाँ पर इनका आपको जब अपन इसमें चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग कंपाउंड के अकॉर्डिंग इनका क्या नाम होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। अगर वाटर आएगा तो आपको ध्यान रखना है, आप क्या बोलेंगे उसको, एक्वा। वाटर आता है तो आप क्या बोलेंगे उसको, एक्वा। अगर कहीं NH3 दे रखा है, अमोनिया दे रखा है, तो आप क्या लेंगे उसको, अमाइन। स्पेलिंग ध्यान रखना, AMM जोर आ रहा है इस वर्ड के ऊपर, इस लेटर के ऊपर, तो AMMINE, अमाइन। ठीक है। नेक्स्ट वन मिथाइल अमाइन, बेटा सेम रहेगा एज इट इज, मिथाइल अमाइन है, यही आप लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान रखना क्या काम में लेंगे, कार्बोनिल। ओके। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम में लेंगे आप, नाइट्रोसिल। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या काम में लेंगे आप, नाइट्रोसिल। अच्छा जी, अब ये जो बच गए, फॉस्फीन बच गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बच गया, यूरिया बच गया, और क्या बच गया बेटा, पायरिडीन। तो आपको ध्यान रखना है ये नेम एज इट इज काम आएंगे। जैसे ये नाम दे रखे हैं ना, वो जब अपन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो एज इट इज ये नाम काम आएंगे। तो इतने आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, डोनेटम की बात करें, जैसे वाटर सिंपल, ये अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। वाटर के अंदर दिख रहा है साफ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, तो मैं भी डेफिनेशन क्या बताई थी, द डोनर एटम मॉलिक्यूल्स और आयन विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन हो गया डोनेटम, इसके अंदर ये नाइट्रोजन हो गया, इसके अंदर भी नाइट्रोजन हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन हो गया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सिंपल एक्चुअल नेम क्या है उसका, फॉर्मूला क्या है उसका, और जो मेन है कॉम्प्लेक्स। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो फॉर्मूला उसका याद रखना है, एक कॉम्प्लेक्स जब आप बनाएंगे तो उसका नाम उस टाइम क्या लिखेंगे आप, वो आपको ध्यान रखना है। तो इतने तो बेटा आपको न्यूट्रल काम आएंगे, कम से कम ये तो आपको याद होनी चाहिए न्यूट्रल। ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इसके अंदर। अब अपन लेते हैं इसके अंदर मोनोडेंटेट नेगेटिव की बात कर लें। तो बेटा मोनोडेंटेट नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट 13-14 एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि साइनाइड आयन, हैलाइड आयन, नाइट्रो आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन आयन, इस हाइड्रोजन की जगह आप ले लीजिए, ऐसा कीजिए, हाइड्राइड आयन, साइनाइड हो गया, हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्राइड, देन थायोसाइनेट आयन, आइसोथायो साइनेट आयन, नेक्स्ट वन एसीटेट आयन, ऑक्साइड आयन, peroxide आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, नेक्स्ट वन कार्बोनेट आयन। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम जो मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स हैं इतने नाम तो आपको पता होना चाहिए। नाम के साथ साथ फॉर्मूले की बात करें, साइनाइड आयन यानी Cn-, हैलाइड आयन बेटा X-। कौन कौन से हैलोजन होते हैं, FCl, Br और I। ध्यान रखना इन सब के ऊपर बेटा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो F-, Cl-, Br- और I-। अब देखिए नाइट्रो आयन NO2-, ठीक है, नाइट्राइट आयन ONO-, नाइट्रेट आयन ध्यान रखना नाइट्रेट NO3-। ऐसे बेटा हाइड्राइड आयन H-, थायोसाइनेट आयन फॉर्मूला याद होना चाहिए SCN-। ऐसे ही आइसोथायोसाइनेट, अब यहां पर क्या वर्ड आ गया, आइसोथायोसाइनेट यानी पहले क्या आएगा, एन आएगा। ऐसे ही एसीटेट आयन क्या फॉर्मूला लेंगे आप,
CH3COO-। ऐसे ही बेटा ऑक्साइड आयन O-2, परऑक्साइड आयन O2-2, सुपर ऑक्साइड में फॉर्मूला O2 ऊपर ओनली माइनस, सल्फाइड आयन के अंदर S-2, ठीक है। ऐसे ही सल्फाइड आयन के अंदर SO3-2, सल्फेट आयन SO4-2 और कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा बेटा CO3-2। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम इतने फॉर्मूले नेगेटिव लिगेंड के अंदर आप याद रखने। ये सारे कैसे हैं बेटा मोनोडेंटेट हैं। अच्छा जी, अब इनके नाम की बात करें, जो अपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो जब इनका जब अपन नाम लिखेंगे तो ध्यान रखना साइनाइड आयन इसको अपन बोलेंगे साइनो या फिर क्या बोलेंगे साइनिडो, ठीक है। ऐसे ही हेलाइडो ई हटा दो, यानी सिंपल लिख सकते हो ब्रोमो या फिर क्या लिखोगे ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ठीक है, या फिर क्लोरो। अब देखिए नाइट्रो आयन, ठीक है, NO2- और ये नाइट्राइट आयन है। इन दोनों का मेन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। नाइट्रो आयन है तो इसको आप लिख के आएंगे नाइट्राइटो डैश एन डैश, यानी इसके अंदर डोनर टर्म कौन हो गया N हो गया। लेकिन अगर नाइट्राइट ONO दे रखा है फॉर्मूला तो आप क्या लिखेंगे नाइट्राइटो डैश O डैश, ओके। ऐसे ही नाइट्रेट नाइट्रेटो, हाइड्राइड हाइड्राइडो, थायोसाइनेट ई हटा के वो लगाना है थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेट ई हटा के वो लगा दो, एसीटेट एसीटेटो, ऑक्साइड ओनली क्या बोलेंगे ऑक्सो। ऐसे बेटा परऑक्साइड परऑक्सो, सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्सो, सल्फाइड सल्फाइडो, ऐसे ही सल्फाइट सल्फाइटो, सल्फेट सल्फेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो, ओके बेटा। तो ये तो अपने पास थे लिगेंड्स के अंदर जो आपके काम आएंगे। न्यूट्रल मैंने आपको बता दिया मोनोडेंटेट के अंदर, ऐसे मैंने आपको कौन से बता दिए नेगेटिव मैंने आपको बता दिए। और अब ले लेते हैं अपन नेक्स्ट जो है बाइडेंटेट। तो जैसे मैंने लिखा बाइडेंटेट लिगेंड, तो आपको ध्यान रखना है बाइडेंटेट का मतलब इसके पास कितने डोनर एटम होंगे बेटा 2 डोनर एटम होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसमें न्यूट्रल की बात करूं तो ध्यान रखना न्यूट्रल के अंदर मैं ले रहा हूं उसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। तो आपको ध्यान रखना है इथाइलिन डाइअमाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में शो कैसे करेंगे बेटा अपन EN, ओके, स्मॉल e और स्मॉल n। फॉर्मूला क्या होगा इसका CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ओके। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखना, इसके पास कोई पूछे आपसे, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया इसका EN हो गया। कोई आपसे पूछे इसके पास कितने डोनर एटम, तो बेटा 2। देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं बाइडेंटेट बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे, इसका नाम अपन कोटिंग कंपाउंड के अंदर काम में लेंगे तो इसका क्या नाम लिख के आओगे, ये नाम होगा इसका बेटा इथेन डैश 1,2 डैश डाइअमाइन। आपको ध्यान रखना है एक चीज और ध्यान रखनी है, ये डाइअमाइन सॉरी ये AMIN ही है, लेकिन वहां पर ध्यान रखना जो अमोनिया अगर NH3 आएगा तो क्या आएगा AMMIN आएगा, ओके। ऐसे ही न्यूट्रल हो गया। अब अपन ले लेते हैं इसका नेगेटिव बाइडेंटेट का। तो जैसे मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, इसके अंदर फेमस एग्जांपल है, इसका नाम क्या है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन शॉर्ट फॉर्म क्या है OX, जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था बेटा EN, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा OX, ठीक है। सॉरी फॉर्मूला क्या होगा इसका C2O4-2। इसका जो फॉर्मूला अपन काम में लेंगे वो क्या होगा C2O4-2, ओके। तो देखिए ये बेटा C+O- और ये C+O-, ठीक है। कोई पूछे आपसे कितने डोनर एटम होंगे इसके पास, तो आप क्या कहोगे उसको, इसके पास 2 डोनर एटम होंगे। कौन कौन से कोई पूछे आपसे तो आप कह सकते हो कि सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। और जब इसका अपन चैप्टर में काम में लेंगे तो इसका नाम क्या अपन क्या लिखेंगे, तो नाम ध्यान रखना इसका नाम आप लिखोगे ऑक्सीलेटो। वही अभी नेगेटिव बताया था, ये हटा के क्या लगा देंगे आप, वो लगा देंगे ऑक्सीलेटो। और लास्ट लिगेंड जो आपको याद करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, जिसको अपन बोल रहे हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, या तो आप बोल दीजिए पॉलीडेंटेट लिगेंड या बोल दीजिए आप इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड। ध्यान रखना ये उसका शॉर्ट फॉर्म है EDTA-4, EDTA-4। इसका पूरा नाम बताता हूं आपको। देखिए E का मतलब है यहां पर इथाइलिन, D का मतलब है डाइअमाइन, T का मतलब है टेट्रा, और A का मतलब है बेटा एसीटेट। और यहां पर जब नेगेटिव चार्ज आ गया
तो इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर आयन। ये इसका हो गया फुल फॉर्म। देखिए अब जस्ट इथाइलिन डायमाइन अभी जस्ट डिस्कस करके आए, इथाइलिन डायमाइन ये फॉर्मूला याद है तो आप ये आराम से बना सकते हैं। एसीटेट आयन अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये होता है CH3। तो देखिए कैसे इसको अपन यहाँ पर शो करेंगे। ये आपने CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें अपन, तो यहाँ पर NH2 था, यहाँ पर बेटा NH2 था, तो यहाँ से 2H हटा दिए तो 2 वैलेंस फ्री हो गई, यहाँ से 2H रिमूव कर दिए, कितनी वैलेंस फ्री हो गई, 2 वैलेंस फ्री हो गई, यानी 4 वैलेंस फ्री हो गई, तो वर्ड आ गया टेट्रा। अब एसिड आयन को जोड़ना है तो देखिए ये होता है, ये तो कंप्लीट है। यहाँ पर ये कब ऐड होगा, जब यहाँ से बेटा एक H रिमूव होगा, तो इसका मतलब ये CH2COO माइनस, यहाँ पर भी आपने लगा दिया CH2COO माइनस, ये आपने लगा दिया CH2COO माइनस, और यहाँ शो कर दिया CH2COO। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके पास हेक्साडेंटेट है बेटा, 6 डोनर एटम होंगे। कौन कौन से कोई पूछे तो 2 तो ये नाइट्रोजन वाले, तो N 2 तो ये हो गए, और 4 कौन से हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। तो अच्छा इसका नाम जब आईपीसी अपन करेंगे इस चैप्टर अंदर काम में लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो एसीटेट है ई हटा के सिर्फ क्या लगा देंगे O। तो बेटा ये जो लिगेंड्स बताए मैंने आपको न्यूट्रल जो सिलेबस के अंदर है, न्यूट्रल और नेगेटिव, ठीक है। इसमें मैंने मोनोडेंटेट बता दिया आपको, बाइडेंटेट बता दिया और पोलडेंटेट बता दिया। तो ये लिगेंड्स, इनके ऊपर कितना चार्ज है और इनका जब अपन नाम लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या काम आएगा, कैसे इसका अपन नाम लिखेंगे। अगर ये लिगेंड्स आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं तो इस चैप्टर के अंदर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इन लिगेंड्स को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके लर्न करना, इनका फॉर्मूला लर्न करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।